हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग स्कीम एंड स्पेसिफिकली क्लासलेस आईपी एड्रेसिंग। इसको क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग भी कहते हैं और हम इसकी कुछ एग्जांपल्स भी सॉल्व करेंगे। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया कि इंटरनेट प्रोटोकॉल के दो वर्जन्स अवेलेबल थे, एक वर्जन 4 और दूसरा वर्जन 6। इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 में हर डिवाइस का 32 बिट का यूनिक एड्रेस होता था, जिसके थ्रू वो किसी भी इंट्रानेट या इंटरनेट पे रिकॉग्नाइज होती थी। ये 32 बिट का एड्रेस 8 ऑक्टेट्स की फॉर्म में लिखा जाता था और इस एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं कि इसको बाइनरी एज वेल एज डेसिबल दोनों फॉर्मेट्स में लिख सकते थे। इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 में दो तरह की एड्रेसिंग स्कीम्स एग्जिस्ट करती हैं। नंबर 1 है क्लासफुल एड्रेसिंग स्कीम, जिसको हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया, एंड नंबर 2 है क्लासलेस आईपी एड्रेसिंग स्कीम, जिसको हम आज की वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग, जैसे कि नेम से इंडिकेट हो रहा है कि इसमें क्लासेस का कोई कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता था। कंप्लीट रेंज ऑफ आईपी एड्रेसेस 0 से 223 ब्लॉक साइज तक एलोकेट हो सकते थे। 223 तक इसलिए क्योंकि 223 से आगे मल्टीकास्ट और एक्सपेरिमेंटल पर्पस वाले आईपी एड्रेसेस स्टार्ट हो जाते हैं। क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग में किसी भी आईपी एड्रेस के साथ स्लैश डाल के एक नंबर लिखा जाता है। वो नंबर ऑफ नेटवर्क बिट्स को शो कर रहा होता है। क्लासफुल आईपी एड्रेसेस में नेटवर्क बिट्स की जस्ट 3 ऑप्शंस अवेलेबल थी। क्लास ए में 8, क्लास बी में 16 एंड क्लास सी में 24। वेयर एज क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग में इट कैन बी एनी नंबर फ्रॉम 0 to 32। अगर हम इस एग्जाम्पल को देखें 192.168.1.1/28, इस एग्जाम्पल में 28 हमारी नेटवर्क बिट्स हैं एंड 4 हमारी होस्ट बिट्स हैं। सबनेट मास्क हमारा नंबर ऑफ नेटवर्क बिट्स होता है, तो सबनेट मास्क हमारा 255.255.255.240 हो जाएगा और नंबर ऑफ अवेलेबल होस्ट 2 की पावर 4 विच इज इक्वल टू 16 - 2 मतलब कि 14 होंगे। अगर आपने लास्ट वीडियो डिटेल में देखी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि ये -2 कौन से दो प्री डेजिग्नेटेड आईपी एड्रेसेस हैं जो हमने 16 में से किए हैं, एंड ये क्यों होस्ट को एलोकेट नहीं हो सकते। क्लासफुल आईपी एड्रेसिंग स्कीम को क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग से रिप्लेस किया गया 1993 में कुछ ग्लेयरिंग प्रॉब्लम्स की वजह से। जैसे कि हम एक कंपनी की एग्जांपल लें कि अगर एक कंपनी को 254 होस्ट से ज़्यादा होस्ट्स रिक्वायर्ड हैं तो उसको क्लास सी की जगह क्लास बी का आईपी एड्रेस यूज़ करना होगा। हमने अपनी लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि क्लास बी में हमारे पास अवेलेबल होस्ट एड्रेसेस 65,534 होते हैं। तो हम देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा आईपी एड्रेसेस हमारे वेस्ट हो रहे हैं। इस एग्जाम्पल से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि क्लासफुल आईपी एड्रेसिंग फ्लेक्सिबिलिटी लैग करता था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस वेस्ट हो जाते थे। इसलिए क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया और अब हम देखते हैं कि इस प्रॉब्लम को क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग ने कैसे केटर किया। अब हम एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। लेट्स सपोज कि एक साइट में हमें 1000 आईपी एड्रेसेस रिक्वायर्ड हैं फॉर आवर होस्ट। तो क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग के कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए हमारा ब्लॉक साइज क्या होगा कि हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए। अगर हमारी नेटवर्क बिट्स 22 हैं और होस्ट बिट्स 10 हैं तो 2 की पावर 10 - 2 हमारे पास नंबर ऑफ अवेलेबल होस्ट 1022 हैं, जो कि एज पर आर रिक्वायरमेंट है। तो हमारा ब्लॉक साइज /22 होगा। अगर इसी क्वेश्चन को हमने क्लासफुल आईपी एड्रेसिंग के कॉन्सेप्ट से सॉल्व करना होता तो हमें पता है कि क्लास सी में हमारे पास सिर्फ 254 अवेलेबल आईपी एड्रेसेस हैं। तो 1000 आईपी एड्रेसेस के लिए हमें क्लास बी पर शिफ्ट करना पड़ता एंड क्लास बी में हमारे पास अवेलेबल एड्रेस 65,534 हैं। तो 1000 एड्रेसेस यूज़ होते एंड रिमेनिंग अप्रॉक्सीमेटली 64,000 आईपी एड्रेसेस हमारे वेस्ट हो जाते। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी हमें क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग से मिली है। अभी तक जो क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा, अब हम इसको एक डायग्राम की फॉर्म में समराइज कर सकते हैं
कि किस ब्लॉक साइज में हमारे पास कितने नंबर ऑफ नेटवर्क एड्रेसेस और कितने नंबर ऑफ होस्ट एड्रेसेस अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारा ब्लॉक साइज 22 हो तो हमारे पास नंबर ऑफ होस्ट एड्रेसेस 1024 हैं, इसमें से 2 प्री डेजिग्नेटेड आईपी एड्रेसेस माइनस हो जाएंगे और नंबर ऑफ नेटवर्क एड्रेसेस हमारे पास 4194304 हैं। तो क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप इस डायग्राम को रेफर करते हुए सिंगल स्टेप में उसको सॉल्व कर सकते हैं। ये था क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम सबनेटिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे एंड देखेंगे कि क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग के साथ उसका क्या रिलेशन है। तो ये था क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग का कॉन्सेप्ट। अपनी फीडबैक हमारे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।